जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती के फिजिकल के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बस 1-2 वीक में आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है और बहुत जल्द फिजिकल की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो जान लेते हैं कि फ़िज़िकल में क्या क्या होता है आपका। ठीक है, फ़िज़िकल में क्या क्या होता है, एक साथ कितने लड़कों को दौड़ाया जाता है, रनिंग रोड पे होगा या ग्राउंड पे होगा, चेस्ट कैसे मापा जाता है, कैसे मतलब रनिंग में कितने लड़कों को लिया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैंने 2-2 बार एसएससी जीडी का फ़िज़िकल दिया है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी चीज़ें बताने वाला हूँ और आप लोग को मतलब पीडीएफ भी दिखाने वाला हूँ कि जो नोटिफिकेशन में है वो क्या दिया हुआ है, क्या है प्रोसेस नहीं है, कितना टाइम मिलता है रनिंग में, चेस्ट में मतलब कितने बार मतलब मौका दिया जाता है चेस्ट फुलाने का। तो इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देख लीजिए आप मतलब पीडीएफ में कि पीडीएफ में क्या दिया हुआ है। पीडीएफ में जैसे ये हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, पीएसटी ये जो हो गया। तो सीवीटी में जो बच्चे पहले शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ठीक है, ये जो शॉर्ट लिस्टेड पीईटी पीएसटी के जो लड़के मतलब सीवीटी में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में जो मतलब पास होंगे, तो उनको पहले फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फ़िज़िकल के लिए उसको बुलाया जाएगा, फ़िज़िकल के लिए उसके एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद फिर जैसे कि वो एडमिट कार्ड लेके वहाँ जाते हैं फ़िज़िकल में, उसके बाद फिर वहाँ पे क्या क्या चेक होगा पहले। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका ये होता है रनिंग। ठीक है, कि रनिंग कितने देर का होता है, मेल हो गया फीमेल हो गया, ठीक है, दोनों का रनिंग होना है पहले। तो मेल का जो रनिंग होता है वो होता है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल का होता है 1600 मीटर रनिंग 8.5 मिनट में। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप लद्दाख वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आपका ये मेल का 1600 मीटर होता है 6.5 मिनट में और फीमेल का 800 मीटर होता है। तो ये वाले इसे हटा जाते हैं, आप लोग का जो होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मेल का 5 किलोमीटर 24 मिनट में। तो क्या वहाँ पे 24 मिनट टाइम आपको मिलता है या नहीं मिलता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपका वहाँ 5 किलोमीटर रनिंग होता है ना, तो आपको 24 मिनट पक्का मिलेगा। 24 मिनट से 1 सेकंड भी कम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, टाइम वहाँ पूरा मिलेगा, भरपूर मिलेगा टाइम। ठीक है, 1 सेकंड भी आपका टाइम कम नहीं देंगे वहाँ पे। उसके बाद जैसे रनिंग हो जाएगा तो उसके बाद ये हो जाएगा, क्या आ गया, हाइट। ठीक है, तो हाइट में क्या है, क्या प्रोसेस है, किसका कितना हाइट मांगा जाता है। तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये है रिलैक्सेशन वालों के लिए। रिलैक्सेशन बोले तो मतलब कोई एसटी वगैरह होता है, कोई त्रिपुरा साइड का, नॉर्थ साइड का, ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, उसके त्रिपुरा वगैरह का होता है, और ये एसटी वगैरह होता है। इसके लिए हाइट में मतलब छूट दिया जाता है। छूट किस आधार पे दिया जाता है, तो इसका जो भी होता है वहाँ का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह या फिर डोमिसाइल वगैरह, तो वो सारी चीज़ें दिखाने पे वहाँ पे छूट दिया जाता है। जैसे कोई एसटी कैटेगरी का लड़का है, ठीक है, तो वो अगर एसटी का सर्टिफिकेट दिखाएगा वहाँ फिजिकल में और छूट लेना वो चाहेगा, तो वहाँ पे जब फॉर्म भरता है तो उस टाइम वहाँ पे मतलब क्या आप रिलेक्सेशन चाहते हैं या नहीं चाहते, तो वहाँ पे एक कॉलम होता है, उसमें आप टिक कर देंगे तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट देने के बाद आपका मतलब हाइट 162 सेंटीमीटर मांगा जाता है एसटी कैटेगरी से। और बाकी अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं, अगर जनरल से हैं या फिर ओबीसी से हैं, तो इस सारी चीज़ों के लिए आपको हाइट 170 आपका वहाँ पे लिया जाएगा, मेल का, और फीमेल का 157। उसके बाद आ जाता है आपका चेस्ट। ठीक है, तो फीमेल में कोई चेस्ट नहीं नापा जाता। ठीक है, फीमेल के लिए चेस्ट वहाँ पे लागू नहीं है, चेस्ट मापा जाता है बस मेल कैटेगरी का। ठीक है, जैसे मतलब मेल होता है अनएक्सपेंडेड, यानी कि बिना फुला हुआ आपका ऐसा नॉर्मल में आपका चेस्ट होना चाहिए पहले 80 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद मिनिमम एक्सपेंशन, यानी कि मिनिमम आपको जो फुलाना है वो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि कुल मिला के बोले तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। बिना फुलाए 80 होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। और आपका जो चेस्ट मापा जाता है वहाँ पे आपका बिल्कुल निप्पल पे मापा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लड़कों के डाउट होता है कि सर चेस्ट कहाँ से नापते हैं। खुद वो घर में अगर ट्राई कर रहे होते हैं नाप के कि मेरा चेस्ट कितना, तो वो निप्पल से थोड़ा नीचे करके नापते हैं, वहाँ पे उसका जैसे चेस्ट कम होता है तो वो डिमोटिवेट होता है। तो दोस्तों डिमोटिवेट होने जैसे कोई बात नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल आपके निप्पल पे मापा जाता है चेस्ट। ठीक है, मैं 2-2 बार फिजिकल क्लियर किया हूँ जीडी का, इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये नीचे जो दिया हुआ है, ये सारे कॉलम में जो दिया हुआ, यहाँ भी रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, फॉर रिलैक्सेशन के लिए, मतलब जो एसटी वगैरह हो गए, ये हिमाचल, असम, लद्दाख वाले, जो कुछ जम्मू कश्मीर वाले हो गए, ये सब के लिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, तो नॉर्थ वगैरह वाले गोरखा जो हो गया, गोरखा वगैरह के लिए ये है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, जैसे कि हाइट में अभी देखे पिछले स्लाइड पे।
इसके बाद क्या आता है, इसके बाद वेट आता है, ठीक है। तो वेट, कितना वेट मापा जाता है, क्या मतलब ओवर वेट होने पर बाहर कर दिया जाएगा या फिर कम वेट होने पर बाहर कर दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका ओवर वेट हो रहा है ना, तो वहाँ फिजिकल में आपको 100% फिट किया जाता है, क्वालिफाई आप हो जाएंगे वहाँ पे। और जैसे आपका ओवर वेट हो रहा है तो वहाँ पे बोल देता है ठीक है बेटा, जाओ थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह करो, वेट को लॉस करो, आपका वेट ज़्यादा है, ठीक है। और जिसका मतलब वेट मतलब कम हो रहा होता है तो उसको वहाँ पे बोल दिया जाता है हाँ बेटा जाओ खाना पीना खाओ और वेट बढ़ाओ, ठीक है, आपका वेट कम है, ठीक है। तो वेट में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। वेट में सभी को मतलब 100% फिट किया जाता है और वेट में आपको भी इशू नहीं आएगी, ठीक है। और रही बात मतलब कितने हाइट वालों के लिए कितना वेट चाहिए, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है साफ साफ कि किसका हाइट मतलब हाइट पता है, ये मतलब हाइट के अनुसार वहाँ पे वेट मांगा जाता है। तो आप लोग अगर बोलिएगा तो मतलब वो वाली वीडियो में बना के लेके आऊँगा, ठीक है। मेरे पास वो चार्ट पड़ा हुआ है कितने हाइट वालों के लिए कितना वेट चाहिए, तो उसका भी मैं वीडियो बना के लेके आऊँगा। अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद ये वही सारा है। उसके बाद जैसे कंडक्ट फॉर पीटी पीएसटी एंड डीएमई डीएवी, मतलब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जैसे आप पीटी पीएसटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका कट ऑफ देखा जाएगा, कट ऑफ के आधार पर आपको बुलाया जाएगा फिर मेडिकल के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई और फिर चलते हैं अब अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि कितने लड़कों को दौड़ाया जाता है, कितने बजे मतलब दौड़ाया जाता है। तो सबसे पहले सुबह तकरीबन आपको 4 बजे के आसपास में आपको अंदर एंट्री करवा लेंगे वहाँ, 4 से 5 बजे आपको वहाँ सुबह एंट्री करवा लेंगे पहले अंदर। उसके बाद आपको वहाँ पे बैठा दिया जाएगा 1-2 घंटे, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें मतलब वो कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने 2021 में फिजिकल क्लियर किया था और इस बार 2023 वाला में जिसमें मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ है तो इसमें भी मैं क्लियर किया था। तो 21 वाले में पहले क्या प्रोसेस था, पहले होता था रनिंग, ठीक है। तो वहाँ पे पहले रनिंग हो जाता था और बाद में होता था आपका हाइट चेस्ट वेट। लेकिन मैं जैसे तीसरे बार मतलब 2023 वाला वैकेंसी में गया था मैं दूसरी बार, तो उसमें क्या हुआ, पहले मतलब आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है हाइट वेट चेस्ट जिसमें आता है, पहले हाइट वेट चेस्ट ले लिया गया, ठीक है। उसके बाद पहला फर्स्ट बैच जो था, फर्स्ट बैच को दौड़ाया गया वहाँ दोपहर में कितने बजे, फर्स्ट बैच 9 बजे और सेकंड बैच दोपहर में दौड़ाया गया था हम लोग को 10 बजे और 9 बजे हम लोग को दौड़ाया गया था, ठीक है। और अलग अलग सेंटर पे अलग अलग टाइम में दौड़ाते हैं। कुछ ऐसे भी सेंटर देखने को मिले जहाँ पे कि शाम में 3 बजे 4 बजे भी रनिंग करवाया गया था, ठीक है। तो सेंटर के हिसाब से आपका मतलब वहाँ पे होता है कि किस सेंटर में कितने बजे दौड़ाया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कितने बजे हम लोग का रनिंग होगा। उसके बाद और आप लोग मतलब खाना पीना मतलब ले लीजिए, खाने पीने का फल फ्रूट्स वगैरह पानी वगैरह ग्लूकॉन डी सब जो होता है ये सब दबा के ले लीजिएगा पूरा बैग में, ठीक है, आपको अंदर काम आएगी। उसके बाद ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे मतलब कितने बजे रनिंग होगी ये क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा आपका डाउट होता है कि कितने लड़कों को दौड़ाया जाएगा एक साथ, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ टेबल के हिसाब से चलता है। टोटल वहाँ पे 7 टेबल बना था जहाँ पे हम थे। वहाँ क्या सब जगह मतलब 7 टेबल बनता है आपका। 7 टेबल जैसे ही बनता है तो हर टेबल में 50 कैंडिडेट होते हैं, 50 कैंडिडेट हर टेबल पे होते हैं। तो 7 बजे 35 तो 350 लड़के टोटल एक दिन में पहुंचते हैं। तो जैसे 350 पहुंचते हैं तो उनका 200 बैच बनाया जाता है, 2 बैच बनाया जाता है, ठीक है, 200 बोल रहे हैं। उसका 2 बैच बनाया जाता है 175 करके, ठीक है। तो 2 बैच जैसे बनाया जाता है 175 करके और 175 में लगभग 50% बच्चे ही रनिंग पास कर पाते हैं, क्योंकि पिछले बार भी जून में रनिंग हुआ था और इस बार भी मतलब जून जुलाई में रनिंग होगा। तो 50% के लगभग बच्चे पास होते हैं। तो 50% के आसपास बच्चे पास होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस आप लोग धुआंधार तरीके से जारी रखिए। और 50% बच्चे रनिंग में पास हो जाते हैं। 2 बैच में ऐसे दौड़ा जाता है। और तीसरा डाउट था आप लोगों कि सर रनिंग मतलब रोड पे होता है या फिर ग्राउंड पे होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे मतलब कैंप होता है जहाँ पे कि आपका रनिंग जो होगा ग्राउंड में होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे मतलब कैंपस होते हैं जहाँ पे आपका रनिंग रोड पे करवाया जाएगा। मेरा दोनों बार फिजिकल हुआ तो रोड पे हुआ था, ठीक है। कुछ ऐसे भी जगह तो ये मैटर नहीं करता है कि आपका फिजिकल मतलब रोड पे हो रहा है ग्राउंड में। हाँ, ग्राउंड में हो रहा है तो थोड़ा बहुत मतलब कुछ सेकंड्स के फ़र्क पड़ते हैं, क्योंकि ग्राउंड में मतलब सर्किल आकार का होता है तो वहाँ पे थोड़ा मतलब रनिंग का वो जो रिदम बना होता है वो थोड़ा टूटता है बीच बीच में। रोड पे होता है रनिंग तो वहाँ पे एक साथ आप खींच सकते हो। तो रोड पे सही रनिंग होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो रोड पे भी रनिंग निकालोगे, तो ग्राउंड पे भी होगा तो ग्राउंड पे भी निकालोगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रैक्टिस आपका दमदार होना चाहिए। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके अलावा क्या था आप लोग का डाउट, चेस्ट कहाँ से ये तो बता ही दिया, कितने लड़कों को दौड़ाते हैं ये भी बता दिया। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कभी भी लाइव सेशन वगैरह चलाऊँ तो आप वहाँ जुड़ के अपना जो भी डाउट है फिजिकल, मेडिकल या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके, तो वो डाउट आप क्लियर कर सको, ठीक है। हाँ, और फिर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का चैनल, तो वहाँ से आप जुड़ जाइए। चाहे तो आप पर्सनली हमसे चैट करके बात कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।